हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ की, और ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ की जो कोर्ट से कनेक्टेड है, लॉ से कनेक्टेड है, लॉयर से कनेक्टेड है, जज से कनेक्टेड है। और इन सब को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि मज़ा आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ स्टूडेंट को ना अपनी लाइफ में कुछ एडवाइस मिलती है, और उनकी पहली एडवाइस यही होती है, उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई तुम जाओ और एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो। फिर उनको दूसरी चीज़ बोली जाती है कि भाई काम करो, भाई तुम जाओ और जाके जजमेंट पढ़ो। और तीसरी चीज़ ये बोली जाती है कि भाई तुम तो कॉलेज भी कर रहे हो, एक काम करो कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट कर दो। और उसी के साथ बोला जाता है कि भाई एक काम करो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीख लो, क्योंकि ये सब तो कुछ काम में नहीं आएगा प्रैक्टिकल के बिना। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं कि हमको बोलता जाता है कि भाई तुम डायरेक्ट पढ़ो, तुम जजमेंट पढ़ो, और तुम कॉलेज का सिलेबस खत्म करो। और यहाँ पे तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे क्या है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ पढ़ के कई बार इंसान बोर हो जाता है, और फिर बोर होने के बाद उसको ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए आज हम लेके आए हैं मूवीज़ और ऐसी वेब सीरीज़ जहाँ पे आपको देखने से अच्छा तो लगेगा ही, फिर ये एक तो कॉमेडी भी होगी, कुछ क्राइम की रिलेटेड होगी, कुछ सस्पेंस वाली होगी, कुछ थ्रिलर वाली होगी, कुछ में पॉलिटिकल पावर और प्रेशर दिखाया जाएगा, कुछ में पुलिस भी इंक्लूड होगी, और कुछ में हमारी लॉ की बात होगी, जो कि आपको जानना और समझना भी ज़रूरी है। और वैसे भी आपको माइंड फ्रेश करने के लिए इनसे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले कुछ मूवीज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ वेब सीरीज़ की बात करेंगे, उसके बाद कुछ बचा कुचा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी की। तो हम एलएलबी तो कर ही रहे, तो आगे लगा देते हैं जॉली। तो एक मूवी है जॉली एलएलबी करके। उस मूवी में क्या बताया, हिट और रन का केस है उसमें बेसिकली। अभी देखो, आप लॉ स्टूडेंट हो, अपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि हिट और रन जैसी कोई चीज़ होती है। मतलब कि गाड़ी आई, किसी को ठोका और भाग गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर गाड़ी कौन चला रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, गाड़ी किसकी थी ये निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो केस है ये PIL पर है। तो PIL का क्या मतलब होता है? PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अभी ये क्या है हम बाद में बड़ा वीडियो बना के समझ लेंगे, अभी हम मूवी की बात कर रहे हैं। दूसरी हमारी मूवी है जॉली LLB 2 करके। यहाँ पे हमने देखो, हम यूपी और बिहार की तरफ जाए तो यहाँ पे हम एनकाउंटर बहुत सुनते हैं कि यहाँ पे इसका एनकाउंटर हो गया, इसने एनकाउंटर कर दिया। तो ऐसे ही हमारे रिसेंटली गुजरात में भी एक एनकाउंटर हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारे एनकाउंटर तो होता है, पर कुछ एनकाउंटर फेक भी होते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी। अभी अगर आपने BNS पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसे दो चीज़ें आती है। अभी मिस्टेक ऑफ लॉ तो भाई कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो भी एप्लीकेबल भी नहीं है, पर फैक्ट एप्लीकेबल है। अभी फैक्ट में देखा जाए तो भाई क्या होता है कि भाई जज बोलता है किसी इंसान को कि भाई तू एक काम कर, ए इंसान को पकड़ के ला। अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस ने को क्या लगा कि भाई ये जो बी है वही ए है, और पुलिस ने बी को ए समझ के पकड़ लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पर अगर पुलिस वाले को पता है कि ये बी ही है और फिर भी ये उसको ए बनाकर पकड़ लेता है, तो ये क्या माना जाएगा कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, ये भाई पुलिस वाला का इंटेंशन है, उसका क्राइम है, तो उसको सज़ा मिलेगी। तो जॉली LLB 2 भी यहाँ पे ही आता है। यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा आर्गूमेंट, यहाँ पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन समझने को मिलेगा कि भाई क्रॉस एग्जामिन कैसे करता है। और भाई उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वहाँ पे तो भाई आप कसम से आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा फंसाता है वो कि आपको देख के अच्छा लगेगा बहुत। फिर हमारी तीसरी वाली मूवी है यही कि जॉली LLB 3 करके। अभी जॉली LLB 3 में क्या है कि देखो, जॉली LLB 1 और 2 दोनों में ही अलग हीरो है, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पे कॉमेडी तो बहुत अच्छी होती ही है, उसके साथ ही आपको समझने को भी बहुत अच्छा मिलता है, और यहाँ से आपको आर्ग्यूमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो भी मिलती है। तो आपको अगर टाइम मिले तो एक बार ये मूवी ज़रूर से देख लेना। तो आप तीनों मूवी देख लेना, जॉली LLB की बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो देखो, नॉर्मली केस तो बहुत सारे होते हैं। अभी हम किसी पे करते हैं, कोई हमारे पे करता है, पर अगर क्या हो जाए कि अगर कोई इंसान कोई भगवान पे ही केस कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी इंडिया में भाई गॉड को कुछ बोलना मतलब क्या ही हो गया। तो इसीलिए एक पिक्चर भी है ओ माई गॉड करके, तो आप देख लेना OMG। और यहाँ पे जो बात हुई है, या देखो अभी जैसे ही धर्म की बात होती है तो यहाँ पे एक तो अंधविश्वासी लोग आ जाते हैं, फिर धार्मिक लोग तो आते ही, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे क्या होगा कि अंधविश्वासी लोग भी आ जाएंगे, यहाँ पे गुंडे भी आ जाएंगे, और जो लोग क्या है कि आपको मेंटली और फिजिकली इतना परेशान कर देंगे कि बात ही मत पूछो। तो ऐसे टाइम में भी आपको कैसे केस लड़ना है, तो कैसे सब कुछ सिचुएशन को हैंडल करना है, ये मूवी में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया। फिर एक हम बात करें तो एक दूसरी भी मूवी है OMG 2 करके। यहाँ पे बेसिकली स्टोरी ये है कि भाई एक स्कूल है,
यहाँ पे देखो जैसे कि एक स्कूल है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है, यहाँ पे एक लड़का गया और कुछ एक्टिविटी कर रहा है। अभी वो जो एक्ट कर रहा है वो तो अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ कि भाई किसी एक लड़के ने, वैसे कोई बोलता नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वैसे तो वो ठीक है, अच्छा है बुरा है वो बात हम नहीं करेंगे, पर एक लड़का क्या करता है कि भाई उसकी जो एक्टिविटी करता है वो उसका वीडियो उतार लेता है और फिर क्या करता है कि भाई पूरे स्कूल में, पूरे शहर में भाई वो सोशल मीडिया में वायरल कर देता। तो उसकी वजह से उसका बहुत सारा मजाक बन जाता है और स्कूल वालों को भी ऐसा लगता है कि उससे मतलब कि स्कूल की इमेज डाउन हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो बच्चा अंदर वो एक्ट कर रहा था उसको क्या किया भाई, उसको स्कूल से निकाल दिया। अभी निकाल तो दिया, पर यहाँ पे बात क्या हो गई भाई, वो बच्चा तो बहुत मेंटल डिप्रेशन में चला गया। तो भाई क्या हुआ कि अब देखो, जैसे कि भाई ये वॉशरूम है, यहाँ पे कोई कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो अभी देखो गलती किसकी है, ये जो कि एक्ट कर रहा है उसकी या उसकी कि जिसने वीडियो बना के डाला। अभी आप कमेंट करके बताओ कि किसकी गलती है, जो कुछ एक्ट कर रहा है उसकी गलती है, या तो फिर जिसने ऐसी वीडियो बनाई और डाल दी उसकी गलती है। तो आप यहाँ पे बताना। और फिर देखो ऐसा केस कभी कभी आता है तो क्या होता है कि फिर पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है कि भाई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसको क्या हम गुनाह मानेंगे नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से दिखाई गई है इस मूवी में। तो आपको अगर टाइम मिले तो ये मूवी तो अच्छे से देखिए लेना एक बार। फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मूवी आती है, वो है जय भीम। अभी जय भीम में क्या बताया है कि भाई देखो पुलिस को भाई एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पे चोरी हो रही है, वहाँ पे गए किसी को पकड़ लिया, भाई चोरी के आधार पे किसी को पकड़ लिया, वहाँ पे उसकी कस्टडी भी हुई और कस्टडी में उसको कुछ मारा बारा भी, और वहाँ से वो इंसान क्या होगा कि वहाँ से वो इंसान गायब हो गया। अभी पुलिस की कस्टडी में से कोई गायब हो जाएगा तो वो तो बहुत बड़ी बात होती ही है। और फिर देखते हैं कि भाई हमारे वकील साहब क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो भाई देखो आपको भी बताया कि भाई कोई अगर गायब हो गया तो उसके लिए हम लगाते हैं हैबियस कॉर्पस। तो ऐसे ही हम भी रेमेडी का यूज़ करके कैसे किसी को बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे जो डार्क रियलिटी दिखाई है सोसाइटी की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सबको सामने नहीं आती, तो इस मूवी में वो बेहतर ढंग से सामने लाया गया है। फिर हम एक बात करते हैं बहुत अच्छी मूवी की, वहाँ पे अमिताभ बच्चन भी थे। उस मूवी का नाम है पिंक। ये पिंक मूवी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 3 लड़कियों को एक्यूज़ बना के पकड़ लिया था। अभी इन 3 लड़कियों ने ऐसा तो क्या किया कि भाई उनके साथ ही बहुत बड़ा कांड हो गया। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे बात आती है, जब हम सेक्शन 63 पढ़ते हैं रेप का, तो हमारे पास देखो 4 एक्ट तो होते ही है। आपको पता है कि वो 4 एक्ट कौन से, और आपको ये भी पता है कि वो 7 कंडीशन कौन सी है। तो 7 में से एक कंडीशन थी हमारी कंसेंट की। अभी ये कंसेंट की कंडीशन में क्या है कि भाई अगर लड़की की कंसेंट नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा, उसको रेप माना जाएगा। अभी यहाँ पे कंसेंट को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि किस चीज़ को कंसेंट मानेंगे, कहाँ पे कंसेंट नहीं मानेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया था कि भाई कंसेंट का मतलब क्या होता है, सीधे सीधा कि उसने हाँ बोली तो हाँ भाई कंसेंट है, और उसने अगर एक बार मना कर दिया तो भाई नहीं, उसकी कंसेंट नहीं है। तो इसी बात को समझाने के लिए पूरी की पूरी आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना लगता है उतना आसान है नहीं समझाना। तो आप अगर टाइम मिले तो एक बार देख लेना। फिर उसके बाद एक मूवी आती है सेक्शन 375। अभी सेक्शन 375 तो नहीं है, पर हमारे पास मूवी तो है ही ना, तो हम मूवी तो देख ही लेंगे। अभी इस मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि भाई एक डायरेक्टर होता है जो कभी फिल्म बनाता है, तो उसने किसी का रेप कर दिया, उसने अपनी कलीग का रेप कर दिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर वहाँ पे केस बेस होता है, वही कोर्ट रूम ड्रामा, और फिर कुछ क्लाइमैक्स ऐसा आता है कि आप देख के दंग ही रह जाएंगे कि भाई ये क्या ही हो गया। तो आपने तो सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाता है फिर वहाँ पे। फिर एक ऐसी मूवी को जिसका सॉन्ग तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, वो था रुस्तम। अभी रुस्तम मूवी में क्या होता है कि भाई एक नेवी का ऑफिसर होता है जो कि भाई अपना काम वाम करके अपने घर जाता है, और वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि भाई उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो क्या करता है कि भाई अभी उसको ये तो पता चलता है कि चलो भाई अफेयर है, थोड़ा सा उसको ठीक तो लगता है, पर जैसे उसको पता चलता है कि ये अफेयर भी उसके दोस्त के साथ है, तो फिर तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। और फिर वो मिलने जाता है अपने दोस्त से, और जैसे ही वो अपने दोस्त से मिलने जाता है उनके पीछे हाथापाथी हो जाती है। और फिर ऐसे में वो आके अपने दोस्त को सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस के यूज़ करके मार देता है। और जैसे वो मार देता है तो फिर वो सामने से जाके आता है, सरेंडर करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी रुस्तम। तो ये रियल घटना है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है कि जो रियल घटना पे बेस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें रियल होती है, पर आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ होता है। जैसे कि हम बात करते हैं क्राइम पेट्रोल की ऐसी कुछ, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये काल्पनिक है, पर आपको भी पता है कि ऐसे केस बनते हैं, और जैसे केस बनते हैं वैसे ही उसी हिसाब से ये लोग भी स्टोरियाँ बनाते हैं, कुछ प्लस माइनस हो जाता है उसमें।
फिर उसके बाद एक मूवी है बत्ती गुल मीटर चालू, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। आपने तो उसकी बहुत सारे रील्स भी देखी होगी, तो एक बार वो मूवी भी देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद एक मूवी है मुल्क करके। तो मुल्क मूवी में क्या बताया गया कि भाई चलो एक अच्छी सी फैमिली होती है, मुस्लिम फैमिली होती है, और वहाँ पे क्या होता है कि भाई एक इंसान है उसका कि जो भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें चला गया। अभी वो टेररिस्ट एक्टिविटी में तो चला गया, पर उसके लिए क्या होगा कि भाई पूरी की पूरी फैमिली को ही उसकी लायबिलिटी दी जाए, तो मतलब देखो मन आ गया भाई। एक घर है, वहाँ पे एक इंसान गुंडा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहाँ पे सारे के सारे इंसान बुरे हैं। तो उसी बात को भाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आपको भी टाइम मिले तो आप ये वाली मूवी भी देख लेना। फिर एक ऐसी मूवी आती है जिसने सब समय मुझे भाई हिला दिया था, उसका नाम था जन गण मन। अभी जन गण मन में क्या हुआ था कि एक प्रोफेसर थी, और इस प्रोफेसर का पता नहीं कैसे भाई उसका भाई रेप हुआ था या मर्डर हुआ था, क्या हो गया था, और उसको बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया था। अभी यहाँ पे पब्लिक को कुछ और दिखाया जाता है, मीडिया कुछ और बता रही है, लोग कुछ और मान रहा है, फिर एनकाउंटर किसी और का हो गया, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पे, और फिर जब क्लाइमैक्स आता है तब पता चलता है कि ये रियलिटी है। तो इसके लिए ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वाली मूवी। फिर एक सबसे इंटरेस्टिंग मूवी जो कि शायद आपको बहुत लोगों ने सजेस्ट भी की होगी, या तो फिर आपने खुद से ही देख ली होगी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। यहाँ पे पॉक्सो की जो पूरी की पूरी बात है, पॉक्सो का एक्ट लगता है यहाँ पे। और अगर मान लो कि भाई पॉक्सो तो बहुत सारे होते हैं, पॉक्सो के केस बहुत सारे होते हैं, पर जब सामने कोई धर्म गुरु हो तो बात कुछ अलग ही होती है। अभी क्या होता है कि भाई जैसे धर्म को आप ऐसे मतलब कि कोई धार्मिक बड़े लोग होते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व करते हो, तो फिर उसका जो प्रेशर होता है, उसका पावर होता है, एक तो पब्लिक आपके अगेंस्ट चली जाती है, फिर उनके भक्त अंधभक्त सारे लोग आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से लड़ना, ऐसे सिचुएशन से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस मूवी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, और यहाँ पे कम्प्लीटली बताया गया कि कैसे मतलब, और देखो यहाँ पे आपको सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपने मतलब, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि आप एक बार ये मूवी तो देख ही लेना। चलो अब हम बात करते हैं वेब सीरीज़ की, और एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है जिसका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, वो है क्रिमिनल जस्टिस। और क्रिमिनल जस्टिस में मतलब उसके काफ़ी सारे पार्ट है। तो आप पहले पार्ट में देखोगे तो आपको एक कैब ड्राइवर की स्टोरी मिलेगी, और कैब ड्राइवर में क्या होता है कि भाई वो बेचारा कैब वेब चला रहा है, उसको बाहर भी जाना है किसी काम से, पर ऐसे भी रात को अचानक एक लड़की ने मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर ली, उसने एक्सेप्ट की भी कर ली गलती से, और उसको उस लड़की को छोड़ने जाना पड़ा। और फिर उनके बाद बीच थोड़ी बहस भी हो गई, फिर उनकी बातें हुई, फिर वो अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो लड़का उस लड़के के घर गया, और फिर वो बेचारा सो गया, और जैसे वो सुबह उठा तो उसको पता चला कि भाई वो लड़की तो मर गई, और उसको बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया था। अब वो क्यों मर गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसकी तो बेचारे का कोई फॉल्ट ही नहीं था, फिर भी क्या हुआ कि पुलिस को पता चल गया कि ये लड़का उसके बाजू में था, तो इसे नहीं चांस है कि उसको मारा होगा, तो उसको पुलिस उठा के ले चली गई। तो अब उस इंसान को, उस बेचारा लड़के को कैसे बचाएंगे, ये हमको देखना होगा। तो आप देख लेना क्रिमिनल जस्टिस करके। फिर उसकी एक दूसरी स्टोरी ये थी कि एक वाइफ है, और ये वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है। अभी वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्यों मारा, कैसे मारा, और उसको मारने की जो वजह थी, वो वजह जान के आपको बहुत ही बड़ा आघात लगेगा। और सच में मतलब बहुत ही उस तरीके से वो दिखाया गया, वो स्टोरी ऐसी है कि आपको वहाँ पे देख के ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ बातें बताई नहीं जाती। फिर उसका तीसरा पार्ट ऐसा है कि यहाँ पे एक चाइल्ड एक्टर होती है, मतलब कि एक छोटी बच्ची होती है जो कि सीरियल में काम करती है, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। तो उसने कुछ ऐसा किया सोशल मीडिया पे कि उसकी वजह से किसी ने उसको मार डाला, और किसी ने उसको मार तो डाला, पर यहाँ पे जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम है उसके भाई पर ही आ गया। तो अभी क्या उसके भाई ने उसको मारा कि किसी और ने उसको मारा, और किसी ने मारा तो क्यों मारा, और सोशल मीडिया की इतनी गंदी मतलब आपको बात पता चलेगी। तो यहाँ पे डार्क रियलिटी पता चलेगी सोशल मीडिया की। इसके बाद एक अच्छी यहाँ पे चौथा भी पार्ट है, मुझे पता नहीं है वो उसकी स्टोरी वोरी। हम बात करें एक और वेब सीरीज़ की, तो उसका नाम है योर ऑनर। अभी योर ऑनर में क्या होता है कि यहाँ पे एक जज होता है, और जज का लड़का क्या करता है कि बाहर जाके भाई एक्सीडेंट करके आ जाता है। मतलब यहाँ पे भी बेसिकली हिट और रन का केस है। अभी जिसका एक्सीडेंट किया है वो भी बहुत बड़ा गुंडा है, और जज ने उसके भाइयों को, उसके बाप को और सबको जेल में भेजा है। अभी जज को पता है कि इसका लड़का अगर जेल में चला गया तो क्या होगा कि भाई उसके लड़के को मार ही डालेंगे ये लोग। तो जज को पहली तो इसकी ये प्रायोरिटी होगी कि भाई उसके बच्चे को बचाना है, और दूसरी कि वो जज है तो फिर वो क्या षड्यंत्र करता है। और आपको पता है कि भाई लॉयर या जज खुद ही फंस जाते हैं, तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकलना जानते हैं। तो वो कैसे बाहर निकलता है वो देखने के लिए आप देखना ये वाली सीरीज़ योर ऑनर। फिर तीसरा स्टेट वर्सेस नानावटी। जैसे ही हमने बात की थी स्टेट वर्सेस नानावटी में यही केस है रुस्तम वाला, जैसे रुस्तम मूवी है वैसे ही वो रियल है नानावटी का।
फिर हम चौथी बात करते हैं गिल्टी माइंड की। तो गिल्टी माइंड भी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो लॉयर होते हैं उसके एसोसिएट के साथ भी अच्छा बनता नहीं है, और फिर पता चलेगा आपको डार्क रियलिटी, और यहाँ पे डार्क आपको भी पता चलेगा कि लॉ फील्ड में क्या क्या होता है। इसके बाद एक सीरीज़ है इनलीगल, और दूसरी सीरीज़ है कोर्ट रूम, और बहुत सारी सीरीज़ है और बहुत सारी मूवीज़ भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने हॉलीवुड की बात नहीं की है, और हॉलीवुड में भी बहुत अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सी हॉलीवुड भी अच्छी है और कौन सी क्या ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सब में कुछ ना कुछ तो सीखने का है ही। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, एक तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, एक तो आपको कुछ देखने को भी मिल जाएगा, और एक ये कि आपको कुछ कानून से और कायदे से मतलब आपको कनेक्टेड होगा, ऐसे आपको फील होगा। तो इसके लिए देखते रहिए। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि मेरी चैनल है, और यहाँ पे आपको सब कुछ रियलिटी तो हम बताते ही है। तो आप भी थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।